हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सत्यम सिंह। आज आप सभी लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट्स, जिसको हम इकाई अंक कहते हैं। तो हम इकाई अंकों का नियम पहले पढ़ेंगे। इकाई अंक होता क्या है, इसको सरल माध्यम से हल करने का तरीका। तो हम पहले 1560 का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियम। अगर आपको इस प्रकार कोई संख्या दी हो और आपसे पूछे 5 के पावर 57, 5 के पावर 57 का इकाई अंक ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप नहीं बता सकते। तो इसका साधारण सा नियम यह है कि अगर इन संख्याओं पर चाहे जितना पावर आ जाए, क्या चाहे जितना पावर आ जाए, उसका इकाई अंक वही संख्या होगा। क्या होगा? वही संख्या होगा। तो इसका इकाई अंक 5 होगा। क्या होगा? इसका इकाई अंक 5 होगा। ठीक इसी प्रकार आप 6 को लें। अगर 6 के पावर आप 72 हो जाए और पूछे कि इसका इकाई अंक बताओ, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक 6 होगा। तो साधारण सा नियम यही है कि जब भी कभी आपसे पूछे इन संख्याओं में से 1560 संख्याओं में से पूछे कि 6 के पावर 57 है या 52 है, तो उसका इकाई अंक बताओ, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। अगर 1 के पावर चाहे जितना पावर हो, तो उसका इकाई अंक वही संख्या होगा। 5 के पावर चाहे जितना पावर हो, उसका इकाई अंक 5 ही होगा। तो आपका ये 1560 समझ में आया होगा। इसको हम कह सकते हैं, लिखिए परिभाषा, इन संख्याओं पर चाहे जितना घात हो, इनका इकाई अंक वही संख्या होगा। अगर आप इनकी संख्याओं पर चाहे जितना पावर कर दें, इनका इकाई अंक वही संख्या होगा। लिख गया है। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, 2378 का नियम। तो पहले हम यहाँ देखते हैं। अगर आप 2 के पावर 1 करेंगे 2 होगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर 8 होगा, और 2 के पावर 4 करेंगे तो 64 होगा, और 2 के पावर अगर हम 2 के पावर 5 करें तो यहाँ पर क्या होगा? गलत है। यहाँ पर 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 होगा, अगर 2 के पावर 5 करें तो 32 होगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 6 है, और इसका इकाई अंक 2 है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ तक तो आया बदलता हुआ, और फिर यहाँ से रिपीट होने लगता है। अब 2 के पावर 6 जब होगा तो यहाँ 64 होगा, और 64 जब होगा तो इसका इकाई अंक 4 होगा। तो देखिए यहाँ रिपीट होने लगा, 2 आएगा, 4 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 6 आएगा। तो इसका हम साधारण सा नियम बताते हैं कि अगर इन संख्याओं पर पावर अधिक हो, तो उस पावर को 4 से भाग कर दीजिए,
जो शेषफल बचता है उन संख्याओं के ऊपर लगा दीजिए। कैसे? जैसे आपको यहाँ पर दिया जाए 2 के पावर 15, टू इन संख्याओं में से लिया 2, अब इसके ऊपर 15 पावर लगा दिया। अब इसको हल करते हैं तो आप पहले 15 को 4 से क्या कहा, 15 को 4 से भाग कर दीजिए। 15 को हम 4 से भाग कर देंगे। अब देखिए 4 3 12, 15 के बगल में क्या है, 4 3 12, शेषफल कितना आ रहा है 3। तो इन 2 के ऊपर 2 के पावर 3 कर दीजिए। अब जब इसको हल करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो आपका इकाई अंक 8 ही हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अब 2 के पावर 16 है, 2 के पावर 16 है, तो 16 को 4 से भाग कर दीजिए। 16 को 4 से भाग कर दीजिए, पावर को 4 से भाग कर दीजिए, तो आपका आएगा 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया। तो इसका इकाई अंक 4 होगा। तो क्या होगा इसका इकाई? 2 होगा, 2। तब इसका इकाई अंक 2 होगा। अब ठीक इसी प्रकार हम इन संख्याओं को हम देख सकते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे पहले। चाहे जितना पावर हो, घात हो, उसको 4 से भाग कर दीजिए। जो शेषफल होगा उन संख्या के पावर में लगा दीजिए। उन संख्या के घात में लगा दो। तो आपको समझ में आया होगा। परिभाषा आप लिख लीजिए और तो समझा दिए। अब हम चलते हैं 1560 का नियम हो गया, 2378 का नियम हो गया। अब इसमें 2 संख्या बचता है। कौन सा? एक 4 का नियम, एक 9 का नियम। तो यहाँ हम देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम। अगर हम 4 के पावर 1 करें तो क्या होगा? 4 होगा। अगर 4 के पावर 2 करें तो 16 होगा। अगर 4 के पावर 3 करें तो 64 होगा। तो हम इससे समझ सकते हैं जब 4 के पावर इवन संख्या है तो आपका इकाई अंक 4 आता है। जब आपका 4 के पावर नहीं सॉरी जब आपका 4 के पावर ओड संख्या है तो आपका इकाई अंक 4 आता है। और जब 4 के पावर इवन संख्या है तो आपका 16 आता है। तो 6 इकाई अंक आएगा। और फिर जब 4 के पावर ओड संख्या आ गई तो इकाई अंक 4 आ गया। तो हम इससे एक चीज यह देख सकते हैं कि 4 के पावर ओड तब
इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। जब 4 के पावर इवन, तब इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। ठीक इसी प्रकार 9 का नियम है, तो उसको हम देखते हैं 9 का नियम। नौ का नियम। अब 9 का नियम देखते हैं। 9 के पावर 1 करेंगे तो 9 होगा, और 9 के पावर 2 करेंगे तो 81 होगा। अब यहाँ पर आप वैसे देख सकते हैं कि जब हम 9 के पावर ओड संख्या होगी तो इकाई अंक 9 आता है, और जब 9 के पावर इवन संख्या होगी तो इकाई अंक 1 आता है। जब कभी आपसे पूछे अगर 9 के पावर ओड संख्या है तो हमेशा आपका इकाई अंक कितना होगा, हमेशा इकाई अंक आपका 9 होगा। अगर 9 के पावर इवन संख्या है तो आपका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। जैसे 9 के पावर 38। अब देखिए 9 के पावर 38 जो है वह एक इवन संख्या है, तो इसका इकाई अंक हम क्या कह देंगे, 1 होगा। अगर 9 के पावर 39 है, क्या 9 के पावर 39 है, तो हम इसका इकाई अंक कह देंगे 9, क्योंकि ओड संख्या है ना, और ओड संख्या का सूत्र होता है इकाई अंक 9। तो आप बस इतना ही नियम है इसका, इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो उसकी सक्सेस पॉइंट नाम से बना हुआ मेरा चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद।